बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हुज़ैफ़ा टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए जिनके पास स्मार्ट कार्ड है, नादरा का स्मार्ट कार्ड है। डियर फ्रेंड्स, जिनके पास स्मार्ट कार्ड है, क्या उनको मालूम है कि ये स्मार्ट कार्ड क्या क्या काम कर सकते हैं, किस किस काम आ सकता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसकी नादरा ने जो इतनी फ़ीस ली है, इस वक्त नादरा के स्मार्ट कार्ड की फ़ीस यानी नादरा के शनाख्ती कार्ड, कौमी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड की कीमत जो है, फ़ीस जो है 2500 रुपये है। डियर फ्रेंड्स, आपको ये भी बताता चलूँ कि जब नवंबर 2012 में नादरा ने ये स्मार्ट कार्ड का ड्रामा शुरू किया, तो आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करता चलूँ कि नादरा ने कहा कि जिस पाकिस्तानी शहरी के पास स्मार्ट कार्ड होगा उसको 36 सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें क्या थी, मैं आपको बताऊं कि नादरा कहता था कि जिसके पास स्मार्ट कार्ड होगा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस के तौर पे 2 लाख रुपए उसके घर वालों को मिलेंगे। ये नादरा की वेबसाइट पे ऑन रिकॉर्ड बात है, आप चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ नादरा कहता था कि स्मार्ट कार्ड जो है, ये आप अगर चले जाते हैं किसी बैंक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, तो नादरा का स्मार्ट कार्ड जो है आपका एटीएम कार्ड बन जाएगा, आप इजीली पैसे निकलवा सकते हो। इसके साथ साथ नादरा कहता था कहीं शॉपिंग करने गए तो यही आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। शॉपिंग करते हुए इस कार्ड के थ्रू आप पेमेंट भी कर सकते हैं, मतलब आपका कार्ड, आपका स्मार्ट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होके आपकी ट्रांजैक्शन हो जाया करेगी। किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस अगर फ्यूल डालने गए हैं आप, तो आपके पास ये कार्ड है और ये कार्ड आपके बैंक अकाउंट से अटैच होगा, आप फ्यूल डलवा के पेमेंट इसके थ्रू कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें गिनवाई गई थी जिसके तौर पे इसको इजरा किया गया और इसकी मंजूरी ली गई और आवाम को लूटा गया। शुरू में इसकी कीमत 700 750 रखी गई, आज इसकी कीमत 2500 रुपये है और तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ अफराद स्मार्ट कार्ड बनवा चुके हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि अरबों रुपए ले चुका है नादरा आवाम से इस वक्त, लेकिन उसके बदले कोई सिक्योरिटी नहीं और कोई सहूलत नहीं दी गई देखा जाए तो। वरना आप दूसरे ममालिक में देख लें, दूसरे ममालिक में होता क्या है कि यहाँ तो स्मार्ट कार्ड है, वहाँ उसको मास्टर कार्ड कहा जाता है। वो मास्टर कार्ड ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस है, वो मास्टर कार्ड ही उनका एटीएम कार्ड है, वो मास्टर कार्ड ही जो है उनकी और ट्रांजैक्शन जो है शॉपिंग करते हुए वही उनका क्रेडिट कार्ड है। बहुत सारी जगहों पे उसी एक कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आप अगर जाएं बैंक अकाउंट खुलवाने तो आपसे एनआईसी अलहदा से लिया जाएगा, अटैच किया जाएगा और उसके बाद दोबारा से एक एटीएम कार्ड आपको पकड़ाया जाएगा और तमाम इन्फॉर्मेशन दोबारा से फिल की जाएगी। जिस मतलब कहने का ये है कि नादरा ने आवाम से पैसे तो वसूल किए, लेकिन डियर फ्रेंड्स कोई एक सिस्टम डेवलप नहीं किया जिसके थ्रू इस कार्ड को उस तरह इस्तेमाल किया जाए जिस तरीके के मुताबिक और जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था। आवाम को भी मालूम नहीं कि कार्ड क्यों बनवा रहे हैं, इसका पीछे मकसद क्या है। बस आवाम पैसे दी जा रही है और बनवाई जा रही है। और नादरा ने भी ज़बरदस्ती की देखा जाए कि अब जो हज पे जाने वाला है, कहूँ तो हुकूमत ने ज़बरदस्ती की और आवाम से ज़बरदस्ती पैसा निकलवाया कि भाई जो हज पे जा रहा है वो उसको स्मार्ट कार्ड बनवाना ज़रूरी है। अब जो विज़िट वीज़े पे जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, उसको स्मार्ट कार्ड बनाना ज़रूरी है। दोस्तों, आवाम को यहाँ पर भी लूटा क्या देखा जाए, स्मार्ट कार्ड पकड़ा कर आवाम की जेबें खाली की गई हैं और कुछ भी नहीं है। वरना स्मार्ट कार्ड का मकसद यही था जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आवाम को मालूम भी नहीं और आवाम पैसे खर्च करी जा रही है बिला वजह, बग़ैर कुछ। फ्रेंड्स, यही वजह है कि हम लोग जो है आवाम पिसती चली जा रही है और अमीर जो है अमीर से अमीर होता चला जा रहा है। इसकी बेसिक वजह यही है कि गरीब गरीब से गरीब हो रहा है, अमीर अमीर से अमीर होता चला जा रहा है और ये करप्शन रुक नहीं पा रही। आवाम के जैसों जेबों से पैसे निकाले जा रहे हैं। तो ये छोटी सी वीडियो बनाई थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।